देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आखिर सबको झकझोर कर रख दिया है इस खबर ने। कल से जब से ये खबर आई है तब से देश गमगीन है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, ये हर कोई जानना चाह रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे साहब जो कि बिहार के DGP हैं, वो हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। गुप्तेश्वर पांडे साहब, निश्चित तौर पर पूरा देश गमगीन है कल से जब से ये खबर आई है उसके बाद, और बिहार के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लॉस है। क्या आपको नजर आता है वो शख्स जिसने अपनी फिल्मों के जरिए ये मैसेज दिया कि जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद की जिंदगी, वो इस तरह से अपनी जिंदगी खुद ले लेगा? ये यकीन होता है आपको? देखिए, ये इतना दुखद है। मैंने पहली बार जब कल सुना तो मुझे तो सदमा लगा। मुझे तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। बिहार की शान, पूरे देश की शान, और इतना जिसका ब्राइट कैरियर रहा हो, इतना हैंडसम नौजवान, और मन और दिल दिमाग सब तरह से मजबूत, और वो आदमी सुसाइड कर ले। मुझे पहली बार में तो यकीन ही नहीं हुआ। अभी पुलिस जांच कर रही है, अब उस बिंदु पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ और सब लोगों से कहता हूँ, कई मित्रों से भी मैं कल बात कर रहा था, मैं कल गया भी था, उसके पिताजी से मिला, उसके परिजनों से मिला। बहुत ही गमगीन माहौल था। बाहर मीडिया के सैकड़ों लोग खड़े थे, मुझे पता नहीं चला। मैं विलम्ब करके गया था कि मीडिया के लोग चले गए होंगे, लेकिन वो लोग थे। लौटा तो हमको बहुत लोगों ने घेरा, लेकिन मैं एक शब्द किससे बात नहीं की। मेरा बात करने का जी नहीं हो रहा था, कलेजा मुँह को आ रहा था उसके परिजनों का दुख देख कर। पिता इकलौता पुत्र को, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर ये आत्महत्या हो तो इसीलिए मैं आजकल कोरोना के युग में जो इम्यूनिटी की बात करते हैं लोग, और फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। ये तो बात सही है, शरीर का इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम केवल शरीर नहीं है, शरीर के भीतर भी कुछ है, वो है माइंड और इंटेलेक्ट। तो जिस तरह का क्वालिटी ऑफ माइंड है, क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट है, दैट इज आवर रियल पर्सनालिटी। तो मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस बात का बहुत गहराई से, मैंने कल वहाँ हेमंत नागराले हैं, वो DG हैं महाराष्ट्र में, हमारे मित्र हैं और बैचमेट भी हैं, उनसे भी मैंने विस्तार से बात करी। और मैंने कहा कि इसकी जांच तो होनी चाहिए बहुत गहराई से, कि अगर ये आत्महत्या है तो क्यों है, क्या कारण है, और किस तरह से ये इतना तेजस्वी नौजवान डिप्रेशन में चला गया, उसके लिए क्या परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी। बहरहाल जो भी हो वो तो मामला खुलेगा। पांडे जी, आपके अंदर का पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या कहता है? वो आपका मन क्या कह रहा है? क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की? जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो विजुअल्स आपने देखे, कमरे के अंदर की जो तस्वीरें आपने देखी, उससे आपको क्या ये लग रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि फांसी की वजह से ही जान गई है, गला घुटने की वजह से ही मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। देखिए, जब तक PO का इंस्पेक्शन उसमें दो होता है, फिजिकल एविडेंस हम लोग जुटाते हैं, उसके बाद सर्कमटेंशियल एविडेंस पर जाते हैं, उसके बाद आई विटनेस कोई हो या अदर विटनेसेज उसको देते हैं। इसके बाद में हम उन तमाम स्थितियों परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, और फिर ऑल दीज एविडेंसेज एंड ऑल दीज फैक्टर्स क्लब टुगेदर, सबको जोड़ करके तब किसी कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचते हैं। तो अभी पोस्टमार्टम में जो हमने देखा नहीं है, मैंने फिजिकल उस PO को नहीं देखा है, किस परिस्थिति में कैसे लटकाए गए, क्या स्थिति हुई, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो और उनके सरकार स्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी, सिचुएशंस क्या थे, इस केस को हमने हैंडल नहीं किया है, और इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि फांसी लगाने से इनकी मृत्यु हुई है। तो ये अभी जो डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है, तो वो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम जो इंजरीज होती हैं उसमें क्या है, पूरा उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अनुमान के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इस केस को बहुत मुंबई पुलिस को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि एक देश का सितारा डूबा है, कोई मामूली आदमी नहीं है वो। तो उसको गंभीरता से गहराई से देखना चाहिए क्या है। हम यहाँ से कुछ कहने की स्थिति में, निर्णय लेने की स्थिति में, या कुछ किसी कंक्लूजन पर पहुँचने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर ये आत्महत्या है
अगर पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंचती कि मामला आत्महत्या का है, तब तो हम तमाम लोगों को बहुत गहराई से पूरे देश को सोचना चाहिए कि देश में नौजवान, इस तरह के तेजस्वी नौजवान, इस तरह के ब्राइट करियर वाले नौजवान डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में क्यों जा रहे हैं, हताशा में क्यों जा रहे हैं, उनका विवेक इतना कमज़ोर क्यों, उनका मेंटली इतना वीक क्यों। अगर ये आत्महत्या का मामला है तो ये बहुत ही गहरा अनुसंधान का विषय है, हम लोगों के लिए बहुत सोचने की बात है। अच्छा गुप्तेश्वर पांडे जी, एक बात लगातार कही जाती है, मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है। मेंटल हेल्थ का उतना ख्याल नहीं रखा जाता। अगर कोई परेशान होता है तो वो भी अपनी परेशानी दूसरों से साझा नहीं करता। हम सब इंट्रोवर्ट हो गए हैं, बहुत सारी बातों को हमने अपने अंदर रखना सीख लिया है, शेयर करना दूसरों से हम भूल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये सारी बातें जो हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं अगर कोई परेशान चल रहा है, अगर कोई दुखी है अंदर से? तो आप समीर भाई देखिए, आप बहुत साधारण, बिना किसी दर्शन के, बिना किसी फिलोसफी के देसी आदमी हूँ, देसी भाषा में आपको समझाता हूँ। कंबाइंड फैमिली, ज्वाइंट, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ। एक एक परिवार में 4-4 भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, दादा दादी करके 30-40 लोग रहते थे। उसमें बच्चे जो आगे बढ़ते थे, उनके जिनका लालन पालन होता था, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत नेचुरल ढंग से सीख जाते थे। कभी किसी से डांट पड़ रही है, कभी किसी से डांट पड़ रही है, कभी ठुकाई हो जाती थी, कभी, और तरह तरह के ग्रुप में रहने के कारण बड़े संयुक्त परिवार में स्ट्रेस मैनेजमेंट अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बच्चे वो सीखते भी थे, उसको एब्जॉर्ब भी करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट है, जहाँ पति हैं, पत्नी हैं, केवल बच्चे हैं, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंटरनेट का जमाना आ गया, तो अब किसी को किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं रही। अब सोशल मीडिया का उसकी अपनी ऐसी एक दुनिया है कि आदमी फंतासी में जीते हुए रहता है। फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गया और टॉक्स हो रहे हैं, दोस्ती हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्यार हो रही है, मोहब्बत हो रही है, अब तो शादियां भी होने लगी हैं। तो ये फेसबुक की दुनिया, ये ट्विटर की दुनिया, या जो भी सोशल मीडिया की दुनिया, ये एक फंतासी दुनिया है। ये नौजवानों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल रियलिटी से कट जाते हैं। तो उनकी जो जिस तरह से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, ये आखिर में गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, कहा है कि मुंबई पुलिस नहीं, सीबीआई जांच की होनी चाहिए इस मामले की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। पप्पू यादव भी अभी यही डिमांड कर रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले में जरूरी है? देखिए, ये जो है ना, मैं तो कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उनको मुंबई पुलिस पर विश्वास करना चाहिए। अगर मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी जो डिसीजन लेंगे, अगर वो चाहें, या महाराष्ट्र की सरकार जो डिसीजन लेती है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि चाहे सीबीआई करे, चाहे सीआईडी करे, चाहे क्राइम ब्रांच करे, चाहे मुंबई पुलिस करे, ये एक भारत का सितारा डूबा है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए और सत्य उद्घाटित होना चाहिए। बस। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।